अब हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड की। मैं अपनी इस लेक्चर को बहुत ही एशिया के महान पर्सन जैक मा उनकी की ओर से शुरू करूंगा। ट्रेड लीड्स टू पीस वेयर ट्रेड स्टॉप्स वार स्टॉप्स। तो ये क्योर किसकी है? जैक मा की। आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताना है कि जैक मा किस चीज के फाउंडर हैं। तो ये बात उनकी बहुत सही लगती है कि ट्रेड के साथ शांति बनी रहती है और यहाँ पे ट्रेड रुक जाता है, युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो फॉरेन ट्रेड की ये लाइन इंपॉर्टेंस को बता रही है। तो फॉरेन ट्रेड क्यों किया जाता है? कुछ ना कुछ पर्पस तो होते हैं हर चीज के। क्यों किया जाता है मैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि हर कंट्री के कुछ ना कुछ एम होते हैं। फॉरेन ट्रेड के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एम्प्लॉयमेंट, इस बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे सामने चाइना की बहुत अच्छी एग्जांपल है। चाइना ने बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है। अगर आप गूगल पे कभी सर्च करना चाहें तो शेंजियन को सर्च करके देखिएगा कि जब शेंजियन एक गांव था तो वहां पे क्या हाल था, और अब वहां के जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन चुका है तो अब वहां के हालात क्या है, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड पे क्या असर पड़ा है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, वहां पे लोगों की एम्प्लॉयमेंट मिलनी शुरू हुई है और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ गया है। दूसरी तरफ पॉवर्टी का एलिमिनेशन करना है। चाइना की ये खासियत रही है। जब से 1978 से डेंग जियाओपिंग ने वहां पे रिफॉर्म शुरू किए, तब से चाइना ने गरीबी को काफी हद तक रिमूव किया है। वो किसकी वजह से है? फॉरेन ट्रेड की वजह से। इसी तरह फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व, ये बात इंडिया के लिए भी है। इंडिया का जब फॉरेन ट्रेड ज्यादा नहीं था, एक्सपोर्ट कम थे, तो 1991 में इंडिया के पास सिर्फ 15 दिन के लिए रह गया। अगर मैं कल की ही बात करूं, हमारे आरबीआई के माननीय गवर्नर शक्तिकांत दास जी का स्टेटमेंट था कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज के इतने रिजर्व पड़े हैं कि हम 11 महीने से भी ज्यादा के लिए क्या कर सकते हैं, कोई भी सामान बाहर से मंगवा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड में कितनी पावर होती है। इसी तरह हम जो कोई चीज हमारे पास एक्सेस में है वो हम दूसरे देशों को भेज सकते हैं। जैसे भारत के पास कोई कणक या कोई भी चीज एक्सेस में भारत भेज सकता है, और जो इनएडिक्वेट है, जैसे भारत के पास क्रूड ऑयल नहीं है, तो वो दूसरे देशों से मंगवा सकता है। तो फॉरेन ट्रेड का ये फायदा होता है। अगली बात जो होगा, किसी भी देश में इन्फ्लेशन को बढ़ने से तभी ही रोका जा सकता है अगर हमारा फॉरेन ट्रेड ज्यादा है। अगर जैसे अब प्याज का केस हुआ था इंडिया में, तो प्याज के रेट कैसे कम किए सरकार ने? टर्की से, अफगानिस्तान से प्याज मंगवाया गया, और आज आप देख सकते हैं प्याज के रेट 20-25 रुपीज हो चुके हैं, जो किसी टाइम पे 100-120 चल रहे थे। तो किसकी वजह से संभव हो पाया है? फॉरेन ट्रेड की वजह से। तो कहने का फॉरेन ट्रेड के ऑब्जेक्टिव्स, ये हम एक तरह की एडवांटेजेस भी कह सकते हैं। एक देश जब फॉरेन ट्रेड करता है तो उसके पास
अगली बात इकोनॉमिक पावर भी आ जाती है। जैसे अब चाइना है, चाइना के पास इकोनॉमिक पावर कैसे है? ट्रेड की वजह से। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, इस तरह से फॉरेन ट्रेड किया जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो इसके एडवांटेजेस हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो देश फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करते हैं वो अपने नागरिकों की भी भलाई कर लेते हैं, और आज का जो ग्लोबलाइजेशन का युग है उसमें भी अपने आप को ऊपर ले जाते हैं। थैंक यू।